सभी अपने अपने घरों को जाते होंगे तो आप सबके नन्हे मुन्ने बालक पिताजी पिताजी कहकर आपसे लिपट जाते होंगे। आप सब दिन भर की थकान को भूल जाते होंगे। परंतु तो सच कि ये दशरथ अपनी पीड़ा किसको सुनाए, किसको बताए, किससे अपना मन बहलाए। और जब आपके घरों में हम जाते हैं, आपके नन्हे मुन्ने बालक मेरे समीप आती हैं तो हृदय बड़ा आनंदित हो जाता है। परंतु जो ही वो मेरी गोद से उतरकर आपकी गोद में चले जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे मुझसे मेरा खिलौना छीन लिया गया हो। जैसे एक नन्हे से बालक से खिलौना छीन लिया जाता है, उसी तरह मुझे भी इस बात की अनुभूति होती है। महाराज, क्या इस सूर्य का अर्थ हो जाएगा? नहीं महाराज, आप ऐसा न सोचिए, आप अधीर न हो। आपका कथन तो सत्य है। जिस मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, जिस राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, वो मनुष्य, वो राजा गामी होता है। उस मनुष्य का मुख देखना भी पाप लगता है। और महाराज, आज आपने भरे दरबार में पुत्रों के लिए ग्लानि की है। इससे पहले आपने कभी पुत्रों के विषय में नहीं सोचा। आपने कभी नहीं सोचा कि मेरे न रहने के बाद इस अयोध्या का क्या होगा। लेकिन आज आपने भरी दरबार में इन प्रजापुरासियों के समक्ष अपने पुत्रों के विषय में ग्लानि की है। इस अयोध्या के विषय में सोचा है कि मेरे न रहने के बाद इस सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। सो ही महाराज, जब भी हम कोई मंत्रियों को कोई कष्ट होता है या प्रजापुरासियों को कोई कष्ट होता है तो उसका निवारण आपने किया है महाराज। और जब भी इस रकुल के ऊपर कोई संकट आया या आपको कोई कष्ट हुआ तो उसका निवारण आपकी कुल पूज्य श्री वशिष्ठ जी महाराज ने किया है। आप इस पुत्र कामना को लेकर के गुरुदेव भगवान की शरण में चले। गुरुदेव भगवान इस पुत्र कामना के इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे, उस कष्ट को अवश्य ही दूर करेंगे। मंत्रीवर, हम आपके बड़े आभारी हैं। आपने इस समय डूबते हुए तिनके को सहारा दिया है। जिस प्रकार पानी डूब रहा हो तो मात्र तिनका ही उसके लिए सहारा बनता। आज आपने ऐसे वचन सुनाकर समझ लीजिए इस डूबते हुए को आपने सहारा दिया।